अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू के झूठ का पर्दाफाश, एक मजाकिया कहानी। कहानी की शुरुआत। श्रीमती शारदा देवी एक बहुत ही समझदार और चतुर महिला थीं। उनका जीवन अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उनके घर में 2 बच्चे थे, सोनिया और विक्रांत। दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन शारदा देवी के दिल में एक विशेष जगह बहू आकांक्षा के लिए थी। आकांक्षा एक तेजतर्रार, स्मार्ट और खूबसूरत महिला थी जो शारदा देवी के घर आई थी, और पहले दिन से ही वह शारदा देवी के दिल में एक खास स्थान बना चुकी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो शारदा देवी के लिए एक चौंकाने वाला और मजाकिया अनुभव बन गया। आकांक्षा का एक अजीब सा आदत था, वह हमेशा छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताती। यह बातें इतनी अविश्वसनीय होती कि शारदा देवी का मन करता था कि वह किसी दिन आकांक्षा के झूठ का पर्दाफाश करें, लेकिन वह किसी तरह इसका समाधान नहीं ढूंढ पाई थीं। एक दिन शारदा देवी को आकांक्षा के झूठ का एक और प्रमाण मिल गया। झूठ का पर्दाफाश। यह एक रविवार की सुबह थी, जब शारदा देवी बाग में बैठी अपने पौधों को पानी दे रही थीं। तभी आकांक्षा आकर उनकी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक थी, जैसे वह किसी बड़ी सफलता का जश्न मना रही हो। शारदा देवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ आकांक्षा, आज इतनी खुश क्यों हो? आकांक्षा मुस्कराई और बोली, माँ जी, आप नहीं जानते। आज मैंने अपनी जिम ट्रेनर से कहा कि मुझे वजन कम करना है, तो उसने मुझे एक एक्सरसाइज दी और वह इतनी असरदार साबित हुई कि सिर्फ आधे घंटे में ही मैं 3 किलो वजन घटा चुकी हूँ। शारदा देवी को यह सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। वह हमेशा से जानती थीं कि आकांक्षा एक अच्छी बहू है, लेकिन उसका यह दावा बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। आधे घंटे में 3 किलो वजन घटाना, क्या यह सच हो सकता है? शारदा देवी ने धीरे धीरे अपनी मुस्कान को दबाया और कहा, अरे वाह! तो फिर तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? किसी जादूगर से वजन कम कराने का प्लान है? आकांक्षा हंसते हुए बोली, नहीं माँ जी, यह तो बस शुरुआत है। अब मुझे और मेहनत करनी होगी। शारदा देवी की निगाहें चमक उठी। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है बहू के झूठ का पर्दाफाश करने का। सास की चालाकी। शारदा देवी ने अगली सुबह एक योजना बनाई। वह आकांक्षा को एक मजेदार तरीके से यह समझाना चाहती थीं कि वह अपनी बातों में कितनी अति करती है। उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा कीं और सोचा कि क्यों न आकांक्षा को उसी की चाल में फंसाया जाए। अगले दिन शारदा देवी ने सुबह सुबह आकांक्षा को बुलाया। अरे आकांक्षा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, शारदा देवी ने कहा। तुम्हें तो पता ही है, मैं बहुत ही अनुभवी महिला हूँ, और तुम्हारी जिम एक्सरसाइज के बारे में मुझे कुछ नया तरीका पता है। आकांक्षा तुरंत खड़ी हो गई। सच माँ जी? आप बताइए क्या करना होगा? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने वजन को जल्दी घटाने के लिए एक खास तरह की योग आसन करनी होगी। यह बहुत प्रभावी है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से मेरी बात माननी होगी। आकांक्षा को यह सुनकर उत्सुकता हुई। बताइए क्या करना होगा? पहला कदम यह है कि तुम्हें हर दिन 1 घंटे के लिए उल्टा लटककर योग करना होगा। इस आसन से तुम्हारा पेट फ्लैट हो जाएगा और वजन तेजी से कम होगा। इसके अलावा तुम्हें दिन में 3 बार मंकी डांस करना होगा। यह इतना प्रभावी है कि महज 1 सप्ताह में तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा, शारदा देवी ने बड़ी मासूमियत से कहा। आकांक्षा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो मैं जल्दी से स्लिम हो जाऊंगी, और वह बिना किसी संकोच के बोली,
ठीक है माँ जी, मैं यह सब करूंगी। शारदा देवी मन ही मन हंस पड़ी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आकांक्षा पूरी तरह से यह करने के लिए तैयार हो। मजेदार परिणाम। अगले दिन शारदा देवी ने देखा कि आकांक्षा पूरी तरह से उल्टा लटकने की कोशिश कर रही थी। वह खड़ी होकर बड़े प्यार से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर शारदा देवी को हंसी आ गई, लेकिन वह खुद को संयमित रखती। आकांक्षा के बाद वह 3 बार मॉन्की डांस करने की कोशिश करने लगी। अब स्थिति यह हो गई कि आकांक्षा का चेहरा हल्का पीला और थका हुआ दिखने लगा। शारदा देवी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? आकांक्षा ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, माँ जी, यह बहुत कठिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। शारदा देवी ने फिर अपनी हंसी को दबाया और कहा, अरे तुम जानती नहीं हो, ये सब कुछ मजाक था। मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करना चाहती थी। तुम कह रही थी कि तुम आधे घंटे में 3 किलो वजन घटा सकती हो, लेकिन देखो क्या हो रहा है। आकांक्षा ने गुस्से में आकर कहा, माँ जी, आप तो मुझसे मजाक कर रही थीं। शारदा देवी हंसते हुए बोली, यह तुम्हारे लिए एक सीखने का मौका था। तुमने जितने झूठ बोले हैं, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने है। तुम चाहो तो मुझसे अपनी सच्चाई कह सकती हो। आकांक्षा थोड़ी चुप हुई और फिर माफी मांगते हुए बोली, माँ जी, मुझे यह समझ में आ गया। मैं ज्यादा बातें बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सच्चाई हमेशा बेहतर होती है। समाप्ति। इसके बाद आकांक्षा ने शारदा देवी से माफी मांगी और शारदा देवी ने उसे गले लगाकर कहा, यह सब मजाक था, लेकिन तुमने यह सिखा कि कभी भी किसी बात को ज्यादा बढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। दोनों हंसी में खो गईं और परिवार में एक नई समझ और सौहार्द पैदा हो गया। कहानी का संदेश। इस मजाकिया कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। झूठ का पर्दाफाश होते देर नहीं लगती और अंततः सच्चाई हमेशा जीतती है।